गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन समबाहुभुज से रिलेटेड है। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, एक समबाहुभुज में 44 विकर्ण हैं तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या है। यानी एक ऐसा बहुभुज जिसकी चारों भुजाएं समान हैं उसको हम क्या कहते हैं? समबाहुभुज कहते हैं। ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं, सभी साइड्स आपस में बराबर हैं उसको हम समबाहुभुज कहते हैं। अगर उसमें 44 विकर्ण हैं, कितने विकर्ण हैं? 44 विकर्ण हैं, तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी, उसमें कितनी साइड्स होंगी, ये हमें निकालना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 11, दूसरा ऑप्शन है हमारा 7, तीसरा ऑप्शन है हमारा 8 और चौथा ऑप्शन है हमारा 10। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, किस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन प्रश्न हल करना है। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, एक सूत्र लिख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सभी को याद करना है कि n भुजाओं वाले समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हमारे पास समबाहुभुज ऐसा है जिसमें n भुजाएं हैं, तो उसमें कितने विकर्ण होंगे? तो फॉर्मूला हमारे पास है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला है। देखिएगा, ये फॉर्मूला है हमारा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या यहाँ पर निकालनी है। तो एक बार और समझ लेते हैं फॉर्मूले को। एक ऐसा समबाहुभुज जिसके अंदर n भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं? n भुजाएं हैं, तो उसमें विकर्ण कितने होंगे? n इंटू n माइनस 3 ओवर 2, इतने विकर्ण होंगे। अब देखिए, प्रश्न के अनुसार प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में विकर्णों की संख्या 44 दी है, 44 दी है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प हम लेंगे, चूंकि ये भी विकर्णों की संख्या है, तो हम n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2 को 44 के बराबर रख देंगे और एक समीकरण, एक इक्वेशन बना लेंगे। बराबर रखने पर ये 2 जो डिनोमिनेटर में दिया है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 44 के साथ गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 44 दूनी 48 हो जाएगा। तो हमारी समीकरण इस रूप में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम और सरल करेंगे, n की गुणा अंदर ब्रैकेट में करेंगे तो n की घात 2 माइनस 3n, अर्थात n स्क्वायर माइनस 3n, और 88 को हम इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस का 88 हो जाएगा और बराबर में कितना बचेगा? 0। इस प्रकार से हमें द्विघात समीकरण मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है? इसके गुणनखंड करने हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके हम गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे? बीच वाले पद को हम 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, मिडिल टर्म को हम 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। अब चूंकि यहां पर क्या है? यहां पर कौन सा साइन है? यहां पर माइनस का साइन है। तो विशेषकर हमें इस साइन का क्या करना है? ध्यान रखना है। हमें ऐसी 2 नंबर्स ढूंढनी है जिनका डिफरेंस क्या हो? 3 हो, और जिनका प्रोडक्ट, जिनकी मल्टीप्लाई 88 हो। इस प्रकार की नंबर्स हमारी 11 और 8 हो जाएंगी, क्योंकि 11 की 8 में आप मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो 88 आएगा, और 11 में से आप 8 घटाओगे तो 3 आएगा। इस तरीके से हमें ये 2 संख्याएं मिल गई। इन 2 संख्याओं की हेल्प से, मदद से हम इसको क्या कर लेंगे? फैक्टराइज कर लेंगे, इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहां पर 3n 3n की जगह हमें 11 माइनस 8 लिखना है, क्योंकि 11 में से 8 जाएंगे, 3 बचेंगे, और जो n दिया है उसको बाद में ब्रैकेट के पीछे लिखना है। अब इस ब्रैकेट को हमें खोल देना है। इस ब्रैकेट को खोलते वक्त हमें इस माइनस साइन का भी ध्यान रखना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास होगा n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 8n। देखिए, माइनस और माइनस की गुणा हो गई तो वो प्लस आ गया, और माइनस 88 88 बराबर 0। इस तरीके से अब हमें 2 2 का ग्रुप बनाना है। 2 2 का ग्रुप बना के फिर हमें कॉमन लेना है।
जब हम दो पहले ग्रुप में से हमारा n कॉमन आ जाएगा, देखिए ये जो हमारा पहला ग्रुप है इसमें से n कॉमन आएगा, तो n कॉमन आने के बाद ये बचेगा n इंटू n माइनस 11 इस तरीके से। और ये जो हमारा दूसरा ब्रैकेट है इसमें से हमारा 8 कॉमन आ जाएगा, वो भी प्लस का 8 कॉमन लेंगे तो अंदर केवल n माइनस 11 बच जाएगा। अब यहाँ पर n-11 ये दोनों ब्रैकेट सेम है। अब इन ब्रैकेट को भी आप बाहर कॉमन ले लीजिए, तो n-11 पहला ब्रैकेट हो जाएगा और n+8 ये हमारा दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप उसकी लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर लिया, गुणनखंड में तोड़ लिया, फैक्टर्स में तोड़ लिया। अब यहीं से हमें n की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस ये है। अब ये जो हमारे दो ब्रैकेट आए हैं इनको क्रम से हमें 0 के बराबर लिखना है। देखिए पहला ब्रैकेट n-11 कि यदि n-11 बराबर 0 तो यहां से n बराबर 11 आ जाएगा। यहां से n का मान कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। फिर ठीक इसी प्रकार से अगर n+8 बराबर 0, दूसरे ब्रैकेट को हमने 0 के बराबर रखा, अगर n+8 बराबर 0 है तो यहां से n बराबर -8 हो जाएगा। तो n के यहां पर दो मान आ गए, एक हमारा 11 आ गया और एक हमारा -8 आ गया। लेकिन अब चूंकि n भुजाओं की संख्या है और भुजाओं की संख्या कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, भुजाओं की संख्या कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि ये जो हमारा n बराबर -8 है ये असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है। अर्थात n की वैल्यू -8 कभी भी नहीं होगी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इम्पॉसिबल है। n की इस वैल्यू को हम वैलिड नहीं करेंगे तो n के किस मान को हम स्वीकार करेंगे, n बराबर 11, n बराबर 11, n का यही मान मान्य होगा। तो यहां पर भुजाओं की संख्या हमारी 11 आ गई। अर्थात ऐसा समबहुभुज जिसमें विकर्णों की संख्या 44 है उसके अंदर भुजाओं की संख्या क्या होगी, हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए ए ऑप्शन दिया हुआ है यहां पर 11। तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप अपने रजिस्टर में इसको नोट कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपके कंठस्थ होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपकी मेमोरी का हिस्सा होना चाहिए। n इंटू n-3/2 ये विकर्णों की संख्या है। अब चूंकि यहां पर विकर्णों की संख्या दी हुई थी तो हमने इस फॉर्मूले को 44 के बराबर रखा, फिर इक्वेशन बना ली, फिर इसको गुणनखंडों में तोड़ दिया। एक बार फिर से हम इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। देखिए किस प्रकार से हमने इसको गुणनखंडों में तोड़ा और लास्ट में हमारे दो ब्रैकेट आ गए। ब्रैकेट आने के बाद यहां से हमने n की दो वैल्यूज निकाली, n बराबर 11 और n बराबर -8। -8 यानी -8 जो है वो पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है, क्योंकि भुजाओं की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है जिसका आंसर 11 है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चंस बिल्कुल समझ में आ गया होगा और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इसी प्रकार के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए नियमित रूप से लाते रहेंगे जो आपकी पढ़ाई में बहुत ही मददगार साबित होंगे। धन्यवाद।